कैसा हो अगर आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में घंटों समय और दिमाग लगाकर किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो और अचानक से लाइट चली जाए और फिर पता चलता है अब तक जो आपने वर्क किया है उसको आप सेव भी नहीं कर पाए हैं, तो कैसा लगेगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। जब मैं अपने पीसी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा था, लिटरली में 2 बार पावर कट हुआ है, जिससे मेरे पीसी का विंडोज सॉफ्टवेयर और जो भी डाटा है करप्ट हो सकता था। जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास एक यूपीएस होना ही चाहिए, जिसके लिए मैंने कुछ स्टडीज किया है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको यूपीएस क्यों लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर या फिर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे नेटवर्क डिवाइस एक्सेट्रा अगर आपके पास है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आप उन पॉइंट से रिलेट करते हैं तो आपके पास एक यूपीएस होना ही चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि एसी पावर से ऑपरेट होती है वो प्योर साइन वेव के लिए डिजाइंड होता है, और जब भी पावर आती है या फिर पावर कट होने के दौरान एक वोल्टेज स्पाइक क्रिएट होता है जो कि आपके डिवाइस के पावर सप्लाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यह आपको शॉर्ट टर्म में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपके कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डैमेज करता है। अगर आप इस पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपके यूपीएस में एवीआर यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होना ही चाहिए और सेल्फ प्रोटेक्शन। सेकंड पॉइंट है, अगर आप डेटा लॉस से बचना चाहते हैं जो कि पावर कट होने के दौरान होता है, अगर आप अपने कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से शट डाउन नहीं करते हैं या फिर अचानक से पावर कट हो जाता है, तो चांस बढ़ जाता है कि आपका डेटा करप्ट हो जाए, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान हो सकता है। अगर आप हार्ड ड्राइव यूज करते हैं तो आपके डाटा लॉस होने के चांस बढ़ जाता है। तो सेकंड पॉइंट तो यही है। और थर्ड पॉइंट है सेव टाइम। अब देखो, जैसे मैंने शुरू में ही बात किया था कि आप कोई भी वर्क घंटों समय लगाकर, तो अगर आपने कोई भी काम ऐसा किया हो और लॉस हो जाए तो इसमें टाइम का भी लॉस हुआ है। वह वर्क आपको फिर से करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फिर टाइम देना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट है पीस ऑफ माइंड, जिसको आप इतने पॉइंट बताने के बाद रिलेट कर ही पाए होंगे। आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा पावर कट से। आप अपना वर्क बिना सोचे कर पाएंगे कि अचानक से लाइट तो नहीं चली जाएगी। हाउ टू चूज राइट यूपीएस। आप कैसे चूज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा यूपीएस सही है। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना होगा कि आपके लोड का साइज कितना है, कि आप कितने वाट तक का लोड आप यूपीएस से रन करना चाहते हो, जिसको आप कोई भी पावर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर पाएंगे, या फिर आप अपने सिस्टम में भी जाके देख सकते हैं। यह जरूरी इसलिए है कि अगर आप मान लो 150 वाट का सिस्टम चला रहे हैं और आप ले लेते हैं 100 वाट का यूपीएस, तो आपके यूपीएस के लिए उतना लोड ओवर हो जाएगा जिसमें वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको राइट साइज ऑफ यूपीएस जरूरी है। आप जब भी अपने लोड को कैलकुलेट करें उससे 10-20% ज्यादा ही पावर का यूपीएस खरीदे। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आपको यूपीएस से कितना रन टाइम चाहिए, जिसके हिसाब से बैटरी पैक आपको डिसाइड करना है। हालांकि उसके पीछे एक आइडियली रन टाइम दिया होता है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको यूपीएस खरीदते वक्त ये भी ध्यान देना है कि उसमें कितना आउटलेट दिए हैं और आपको कितने आउटलेट चाहिए। किसी में 3 दिए होते हैं, किसी में 4। इस टाइप से आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा यूपीएस बेस्ट रहेगा। और लास्ट में यूपीएस इंस्टॉलेशन के रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि यूपीएस कूल रह पाए, जिससे वह प्रॉपर वर्क कर पाए। आपके यहाँ वायरिंग, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो सही होनी चाहिए, फॉल्टी नहीं होनी चाहिए। किसी किसी के घर में अर्थिंग का पॉइंट होता ही नहीं है, तो वहाँ सर्ज प्रोटेक्शन जैसी चीजें काम नहीं कर पाएंगी। अगर आपके यूपीएस में वो होगा भी तो
आप पावर को कहीं स्टोर थोड़ी ना कर पाएंगे, कहीं ना कहीं से उसको निकालना ही पड़ेगा। तो वह अर्थिंग पॉइंट से ही जाता है जो एक्स्ट्रा पावर है सर्च के दौरान। तो प्रॉपर वायरिंग जरूरी है। और ये एक चीज और ध्यान में रखना होगा कि आप जिस जगह पे आप यूपीएस रखना चाहते हैं वह प्लेस ड्राई और कूल रहना चाहिए ताकि यूपीएस आइडियली परफॉर्म कर पाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। नमस्कार।